जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ का कुछ क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे। इसमें से थ्योरी का क्लास तो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आल सवाल के मैथ से प्रश्न आंसर को बनाने का काम करेंगे। अगला सवाल बहुत लाजवाब है। लाजवाब कैसे है कि ऐसा ही एक सवाल आपको हमने बताया था पिछला कितना नंबर पे, 86 में, 85 में और 84 में, तीन यानी 84, 5, 6 इसमें बताए थे। इसमें कह रहा है क्या, 102 ये 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। याद होना चाहिए आपको कि ऐसा कोई कंसेप्ट बताए थे 102 नंबर, ठीक है। बोला 17 पर पावर 200 है, इसको यदि हम 18 से भाग देते हैं तो शेष क्या होगा, यही पूछा है। शेष बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए, हम आपको कहे थे कि यदि a टू दी पावर n हो, चलिए कंसेप्ट साथ में ही लिख देते हैं इसका बगल में, कि यदि a टू दी पावर n हो प्लस b टू दी पावर n हो, तो जब दोनों बराबर है, दोनों बराबर मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों का पावर बराबर है और बेस अलग अलग है, तो ऐसे संख्या किससे कैसी संख्या से भाग लगेगी, तो जो बेस है वो बेस बैठा दीजिए आप, और जो बीच में जो साइन है वो साइन बैठा दीजिए आप। लेकिन यदि ऊपर वाला संख्या सम हो यानी पावर सम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि ये जो 17 पर पावर 200 है, इसको हम -1 पर पावर 200 लिख सकते हैं, और चूंकि एक ज्यादा लिख दिए इसलिए एक को बैलेंस करने के लिए +1 कर देते हैं। कोई गलत लिखे क्या, नहीं लिखे। और अभी अभी तुरंत हम बताए हैं, यदि बेस अलग अलग हो, पावर समान हो, और वैसे कंडीशन में अगर भाग देने के लिए बोल रहा है तो भाग कैसी संख्या से लगेगा, तो जो बेस है बेस को लिखेंगे, जो साइन है वो पावर अगर सम रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और भविष्य में माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में। तो हमको एक बात बताइए कि 17 पर पावर 200 -1 पर पावर 200 ये किस संख्या से भाग लगेगी, तो इसका जस्ट अपोजिट। पावर क्या है, पावर यहाँ पर क्या है, सम है ना, पावर सम है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस, जो बेस है बेस को बेस ही लिखेंगे 17, और जब 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18, नहीं वही 18 से भाग देने बोला था, 18 से तो भाग लग गया, तो बचा क्या आपके पास, यही एक बचा ना जी, तो यही एक ना आपका शेष है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जरा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और इस ऐसा ही एक कंसेप्ट और है कि यदि बेस अलग अलग हो और पावर, बेस अलग अलग हो और पावर समान हो, लेकिन पावर होना चाहिए विषम, पावर क्या होना चाहिए, विषम। और जब पावर विषम हो जाएगा ना, तो बीच में प्लस है कि माइनस है उससे कोई मतलब नहीं, जैसा संख्या दिया रहेगा वैसा ही बेस और साइन से भाग लगेगा, यानी बेस ए और बी हो जाएगा, और प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस, इस संख्या से ये पूरी तरह से भाग लग जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, अभी आपको काम आएगा अगला प्रश्न में। 102 खत्म। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या शेष बच जाता है, एक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 103, 25 पर पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बताइए। अभी ये अभी ही आपको ये कॉन्सेप्ट बताए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। कितना, 103 नंबर। ये बोला कि अगर 25 पर पावर 25 रहेगा और उसको हम 26 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा ये आप नहीं बता पाएंगे। बताइए, बेस कैसा है, चाहे जैसा भी है, पावर कैसा है, विषम है, क्या है, पावर विषम है, और विषम है तो कैसा फंडा यूज होगा, ऐसा फंडा होगा। तो 25 पर पावर 25 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25 पर पावर 25 प्लस 1 पर पावर 25 माइनस 1 पर पावर 25, गलत लिखे। अब 1 पर पावर 25 लिखिए कि ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कैसी संख्या से भाग लगेगा, तो पावर विषम है, पावर विषम है तो जैसा नंबर है वैसा ही नंबर, यानी 25
और 1 और जैसा साइन है वैसा ही साइन, साइन क्या है बीच में 25 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 26, 26 से तो ये तो भाग लग गया लेकिन एक तो बच गया ना। और अगर एक बचा है तो एक देखिए गौर से, माइनस में एक बचा है, क्या है -1 है और आप 25 से भाग दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, कोई संख्या को आप 25 से भाग दे रहे हैं और यहाँ आपका -1 बचा, इसका मतलब क्या है कि अगला संख्या 24 था, तभी ना आप उसमें 25 घटाए तब माइनस में 1 बचा, यही कहने का मतलब है ना। तो कहने मतलब क्या है कि आप इस 25 को इसमें ऐड कर लीजिए, और जब 25 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 24। कहने का मतलब क्या है कि -1 बचने का मतलब है कि जो भी संख्या में आप भाग दे रहे हैं उस वो संख्या इन संख्या से एक कम है। तो आप 26 से भाग दे रहे हैं किसमें 25 प्लस 1 में, और बचा आपका आप क्या -1, इसका मतलब क्या है कि 26 में भाग नहीं दिए आप, 26 से 25 में भाग दिए हैं, तो शेष आपका कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। ठीक है, हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 103 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, यदि उस संख्या के दो गुने यानी 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। अरे भैया वही है, एक ही सवाल को हम कितना बार बताएं, बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, है ना, बन जाएगा। चाहे संख्या का दोगुनी करे या स्क्वायर करे, आपको भाग किस में देना है, जो शेषफल बचा है उसी शेषफल में भाग देना है। शेषफल कितना बचा है 3 बचा है, उसमें अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा संख्या को ही लेके देखते हैं, कितना 104, 104। ठीक है, बोला कि अगर किसी संख्या में ए में भाग देते हैं किसी संख्या से तो भागफल 5 और शेषफल 3 बचता है, तो वो संख्या क्या होगा। मान लेते हैं कितनी बार में दिए होंगे, मान लेते हैं मिनिमम संख्या एक बार में दिए होंगे, तो ए बराबर हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी कितना है, बी कितना है 4। तो आप ए बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी 4 क्यू 1, 4 एकम 4, 4 3 7 हो गया आपका ए 7। अब बोला इसके 2n का नहीं मतलब क्या है कि n का 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, जब 2 गुना करेंगे 7 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी ए बराबर हो गया है 14। और 14 में अब बोला है कि 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भागेंगे 4 तिया 12, 2 बचा शेष, ऐसे भी आपका 2 बचता। यही हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, 105 नंबर तो और इजी है, कितना 105 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है या कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन है लास्ट में 625, 976, 561 और 642। आप एक बात बताइए, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है आपको लास्ट में 4, 3 का 9, 4 का 16, 6, 5 का 25, 5, 6 का 36, 6, 7 का 49, 9, 8 का 64, 4। यानी आपको पता चल गया कि किसी भी संख्या का लास्ट में स्क्वायर करने पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है ना, लेकिन 9 आ सकता है। 4, 5, 6, 9 ये आ सकता है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए ना। हाँ, 1 भी आ सकता है, सॉरी 11 को जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1, 11 गुना 11 121, लास्ट में 1, लास्ट में 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है पर 7 नहीं आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 आ सकता है पर 2 नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसी तरह से 106 को देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम टू सेम प्रश्न है। ये पूछ रहा है कौन सा संख्या है जिसका कोई वर्ग नहीं निकाल सकते। अच्छा बताइए, स्क्वायर में जब ये नंबर आ सकता है तो यही नंबर होना चाहिए वर्ग निकालने के लिए भी, कहने मतलब कि कोई संख्या का आप स्क्वायर किए तो जो प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड हुआ प्राप्त हुआ स्क्वायर करने पर हुआ है, यदि आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो संख्या ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। ये किसी संख्या का अंतिम नंबर हो है कब, स्क्वायर करने के बाद, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए
वर्गमूल निकलने के लिए तो आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में 61 है यानी 1 है, इसका वर्गमूल निकल सकता है क्योंकि ये स्क्वायर में आता है। 5 है, इसका भी निकल सकता है। 7 है, 7 का कोई होता ही नहीं है। 4 है, इसका हो सकता है, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 106 का ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देख लीजिए, 107, 107, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये कह रहा है कि 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पमत मतलब कि छोटा से छोटा मान क्या होगा ताकि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अभी हम आपको बताए थे 9 से भाग होने का नियम। तो 9 से भाग होने का नियम है कि सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो जो आपको संख्या दिया है इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन पुट करके बनाने का काम नहीं करेंगे, वो तो समय टाइम कंज्यूम करेगा ना फिर। तो करेंगे क्या कि ये संख्या भाग होने के लिए 9 का गुणज होना चाहिए और 9 का गुणज होने के लिए इनका योग 9 से भाग होना चाहिए। तो एक एक करके जोड़ते हैं हम। 6 7 13 13 3 15, 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 1 22 और स्टार रहा 22 है और स्टार है, यानी कि 22 प्लस स्टार निकला। तो एक बात बताइए, अगर इसको हमको 9 से भाग देना है तो ये जो संख्या जो भी ऐड करके आएगा वो 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 22 प्लस ऐसा इसमें क्या जोड़े ताकि 9 का मल्टीपल हो? तो 9 तिया 27, 7 27 आने के लिए इसमें हमको स्टार की जगह क्या करना पड़ेगा, 5 बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये 27 होगा। और जब 27 होगा तो ये 9 से कट जाएगा, और जब 9 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या जो आपको दिया गया है वो 9 से कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कौन सा संख्या ऐड करना पड़ा स्टार की जगह पर, 5, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से अगला बनाइए। बोल रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7 7 लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 या फिर 37 37, ठीक है। यहाँ पर 15 क्या है, 2 अंक का संख्या है, और 37 भी 2 अंक का संख्या है, उसको 2 बार लिख लिख के 4 अंक का बनाया गया है। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या बताना है, बात आपको समझना है, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि 2 अंक का संख्या है 107, 100 होगा ये 8 मान लेते हैं। 2 अंक का संख्या मान लेते हैं वो एक्स वाई है, इसी को ना बैठा के 4 अंक का बनाया गया है। कैसे? तो एक्स वाई और फिर एक बार बैठा दिया एक्स वाई, ऐसे ही करके ना 4 अंक का संख्या बनाया है। जैसे 15 15 है ना, 15 15 या 37 37। तो 15 एक संख्या है, इसको डबल बार पुट करके 4 अंक का संख्या बना दिया है। तो कहने मतलब क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह क्या है एक्स है, यानी हम इसको लिख सकते हैं हजार की जगह एक्स है, यानी 1000 एक्स प्लस वाई, इकाई दहाई सैकड़ा, वाई सैकड़ा की जगह क्या है वाई है, तो 100 वाई, इकाई दहाई, दहाई की जगह क्या है एक्स है, तो 10 एक्स और इकाई जगह जगह क्या है वाई, लीजिए तो वाई लिख दिए, एक वाई। और जब आप इसको देखेंगे यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से एक और पैटर्न बना एक्स वाई, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपको 10 एक्स प्लस वाई। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक, तो बचेगा क्या 10 एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 10 एक्स प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 100, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 हो गया। तो कहने मतलब क्या है 10 एक्स प्लस वाई इंटू 100 प्लस 1 यानी 101। आई बात समझ में? कोई भी संख्या रहेगी वो 101 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको पूछ भी तो वही रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या से विभक्त होगी, तो 7 से नहीं होगा, 7 है नहीं। 11 से नहीं होगा, 11 भी नहीं है। 13 नहीं होगा, 13 से भी नहीं है। 101 है, 101 से लग सकता है क्योंकि 101 वो संख्या में ही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो और आसान है, 109 नंबर। बोला पी और क्यू अंक निरूपित करें ताकि कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 इक्वल टू 1114, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है
कि आप क्या कीजिए, कितना नंबर है सवाल, तो 109 नंबर है, ठीक है। अच्छा 109 नंबर में देखिए, तो यानी कि ये तीन संख्याओं को जोड़कर 11-14 पुराना चाहिए। जब आप इन तीन संख्याओं को जोड़ेंगे और 114 पुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 327 को उधर उस पार ले जाके घटाना पड़ेगा। तो लीजिए घटा ही देते हैं, यानी कि 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114, है ना, ये करना है। तो एक बात बताइए हमको जरा सा, जब आप इसको ऐड करेंगे, किसको, 5P9 प्लस 2Q8 बराबर ये 327 उस पार जाएगा तो घटेगा, जब घटेगा तो आपके पास बचेगा क्या, 787 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 5P9 और 2Q8 इसको जोड़कर आपको क्या पुराना पड़ेगा, 787 पुराना है, ठीक है। ये है कहा, और कोई टर्म कंडीशन रखा है क्या, तो देखते हैं पढ़ के क्या है टर्म कंडीशन। ये बोला कि Q का संभव अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, जो Q है, Q का जितना हो सके उतना मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान आपको ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 9 ही हो सकता है Q का, यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना एक अंक पे। लेकिन आप अगर 9 रखेंगे, तो अगर इसको आप 0 भी कर देंगे, तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा, 8 होगा क्या, लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है, 8 प्राप्त करना है। 5 2 7 इधर बैलेंस है, 9 8 17 का 7 हाथ में 1, यानी 1 को भी लेना है, प्लस Q का वैल्यू अगर आप पूरी तरह से 0 भी कर देंगे, P का वैल्यू, तो 1 तो पहले से है, और 1 पहले से है, तो Q का क्या मान रखे ताकि आपका 8 प्राप्त हो जाए। तो आप Q का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं, 7 रखेंगे, तभी 7 + 1 मिलकर 8 बनाएगा। तो यहाँ से आपको Q बराबर क्या होगा प्राप्त, 7 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फिर से लॉजिक लगाइए, जो करना है कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोगों ने 109 नंबर तक सवाल को सॉल्व किया था। अब पारी है 110 का, ठीक है। 110 में क्या कह रहा है कि 50 27 और 89 में से कौन सी कम से कम नंबर को जोड़ा जाए, या कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम आपको बताए थे कि विभाजन के नियम में 2 से भाग लगने का नियम क्या है, 3 से भाग लगने का नियम क्या है, 4 से भाग लगने का नियम क्या है, 5 से भाग लगने का नियम क्या है, 6 से भाग लगने का नियम क्या है, 7 से नहीं बताए थे, लेकिन 8 और 9 को बताए थे, है ना। उसी तरह से 10 को बताए थे, 11 को बताए थे। तो यहाँ कह रहा है कि 4 से भाग लगे ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए। इसमें 50 27 89 में कितना नंबर है सवाल भैया, 110। तो आपका दिमाग क्या कर रहा है कि एक एक काम तो ये हो सकता है कि आप 4 से पहले भाग दीजिए, जो बचेगा उसमें से 4 पुराने के लिए जो ऐड करना पड़ेगा वो आप ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या ऐड किए हम उसमें, वही आंसर मांगा भी है। अगला मेथड ये है कि आप डिवीजन का जो नियम सीखे थे, ठीक है, डिवाइजर वाला नियम, डिवाइजर का नियम, कि 4 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक भाग लगना चाहिए। तो संख्या क्या दिया है आपका, 50 27 और 89 है। तो अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए ना। अगर 4 से अगर पूरे में भाग देंगे, तो पहले ये अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगना चाहिए, फिर हम समझेंगे कि ये कंप्लीट नंबर में 4 से भाग लग सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अंतिम 2 अंक को ही चेक करते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 बच गया 1 से। कहने मतलब क्या है कि अगर 1 नहीं रहता, अंतिम में 1 नहीं रहता, तो 4 से भाग लग जाता। लेकिन ये बोला क्या, घटा तो नहीं सकते, ये घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक हटाएंगे तो वो घटाने के बराबर होगा। हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो करेंगे क्या, इसमें 3 और ऐड कर देता है, तो ये बन जाएगा क्या, 4। और जब 4 बन जाएगा तो 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग लग जाएगा। और जब भाग लग जाएगा अंतिम 2 अंक में, तो फिर पूरे में भाग लग जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, आपको ऐड क्या करना पड़ा,
3 ऐड करना पड़ा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्या ऐड किया आप? 3। वैसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। हो गया आंसर। अब उसी तरह से 111 को देखिए। 111 में भी वही कहा कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए, यानी कि अंतराल वाली संख्याओं का अंतर क्या है? 0 होना चाहिए। तो संख्या क्या है? संख्या है 80, 36, 42। 80, 36, 42। तो अल्टरनेट संख्या देखते हैं। 8, 3, 11, 8, 3, 11, 11, 4, 15। और अल्टरनेट संख्या ये आता, लेकिन वो छोड़िए। तो 8, 3, 11, 11, 4, 15 हो गया। फिर अल्टरनेट 0, 6, 6, 6, 2, 8। फिर वही 15 और 8 का रेशियो बना। तो अगर आप इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15, और दोनों का अंतर हो जाएगा 0। और जहां अंतर 0 हुआ कि 11 से ये पूर्णतः भाग लगेगा ही लगेगा। 11 से भाग लगने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ा? एक्स्ट्रा 7 ऐड करना पड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 112 को देखते हैं। 112 में क्या कह रहा है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। फिर वही सिस्टम है 11 से भाग लगने का। लगाते चलिए और बनाते चलिए। 156 स्टार 942 और इसको भाग देना किससे? 11 से। जब 11 से देंगे फिर वही बात, अल्टरनेट संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए या फिर अंतर 0 होना चाहिए। 1, 6, 7, 7, 9, 16, 16, 2, 18। फिर अल्टरनेट देते हैं स्टार 5, स्टार 5। स्टार की जगह भी बैठाएंगे कुछ संख्या। 5, 5, 4, 9। कहने मतलब है कि अगर आप इसमें 9 ऐड करेंगे तो इन 9 9 हो जाएगा 18, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और जहां 0 आ गया वो 11 से भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगने के लिए स्टार की जगह पर आपको क्या बैठाना पड़ेगा? 9। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसी तरह से 113। 113 में भी देख लीजिए कि 4, 4, 1, 1, 1, 6 ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें ताकि ये 8 से भाग लग जाए। और 8 से भाग लगने का नियम क्या बताए थे कि अंतिम 3 अंक भाग लगना चाहिए 8 से, है कि नहीं? अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंतिम 3 अंक में भाग दे के ही देखिए। 8 से आप जब भाग देंगे 116 में, तो देखिए 8 एकम 8, 3 बचा, 8 3 11, 3 और 6 36, 8 चौके 32, बचा क्या? 4। और यदि 4 और ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 8। आज 8 बचेगा। फिर जब 8 बचेगा तो 8 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो जब पूर्णतः 8 से भाग लग जाएगा तो ये कंप्लीट नंबर में भी 8 से भाग लग जाएगा। और ये कंप्लीट नंबर में 8 से भाग लगने के लिए आप क्या जोड़े? एक्स्ट्रा 4 जोड़े हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 113 का सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 114 को। 114 को देखिए 114 में क्या बोल रहा है? 114 में भी वही है भैया। 11 से पूर्णतः भाग लगना है तो 1y3y6 इसको भाग देना है 11 से। फिर उसी तरह से अल्टरनेट संख्याओं का योग 1, 3, 4, 6, 10 प्लस, या ये अल्टरनेट संख्या का एक योग हो गया 10, एक और योग होता है y 2y। माने जो भी संख्या देंगे उसका 2 गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या आप बैठा सकते हैं y की जगह? 5 बैठा सकते हैं। तभी ना ये दोनों 5 गुना 2 मिलकर 10 होगा। 10 और 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो गया तो 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है। तो y की जगह क्या हो गया भैया? 5, और उस हिसाब से y का आंसर हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी। 114 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला 115 को देखते हैं। 115 क्या बोल रहा है आपको? 115 बोल रहा है कि 48, 327 स्टार 8 को पूर्णतः 11 से विभक्त करने के लिए स्टार की जगह पर क्या करना पड़ेगा? तो अभी हम आपको बताए कि 11 से भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
जो अल्टरनेट संख्या है उसका योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो लीजिए इसको भी बना ही देते हैं। क्या है 48 32 7, 48 32 7 स्टार 8, ये है ना। स्टार की जगह हम x ही दे देते हैं, है ना। 8 है और इसको भाग देना किससे, 11 से। अब क्या कीजिए आप अल्टरनेट संख्याओं का योग लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अल्टरनेट संख्याओं का योग जोड़ते हैं। अल्टरनेट संख्याओं का योग जोड़ के देखिए, 4 3 7 7 7 14 14 8 22 माइनस, अंतर ही ना करेंगे। एक अल्टरनेट संख्या का योग आया 22, एक और देखते हैं 8 2 10, 10 प्लस एक्स कितना हो गया 10x, 10 प्लस एक्स यही होगा ना। और जब इसका अंतर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 10, 10 इसमें घटा दीजिए तो बचेगा कितना 12, यहाँ क्या बचेगा x। कहने मतलब है कि x की जगह क्या दे ताकि ये संख्या 11 से भाग लग जाए। तो x की जगह अगर आप 1 बैठाते हैं तो 12 में 1 जाएगा तो 11 बचेगा और 11 में 11 से भाग लग सकता है और ये कट के क्या हो जाएगा 1 लग जाएगा, हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि x का मान क्या पुट किए आप 1 पुट किए, और 1 पुट किए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 115 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। 115 के बाद 116 देखिए उसी तरह से है, 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो क्या करेंगे आप अंतिम 3 अंक को तो इनका जो योग है ना, योग निकाल के देखिएगा कितना से घट रहा है या कितना से बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं डिसीजन मत लीजिए आप, हम बना ही देते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए बनाने का। कितना है 115 के बाद 116, 116 ये बोल रहा है कि 67 35 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए स्टार की जगह पर क्या होगा, क्या होगा 67 35 स्टार 1 को किससे भाग देना है 9 से भाग देना है। और 9 से भाग देने का नियम आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनका योग 9 से भाग होना चाहिए। तो योग देखती है 9 7, योग देखिए 7 6 13 13 3, या ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा 7 3 10 10 10 6 16 16 5 21 1 22, 22 प्लस ये स्टार यानी x बटा 9, 9 से भाग होने के लिए ये क्या ऊपर वाला क्या होना चाहिए 9 का गुणज होना चाहिए। लगता है कि ऐसा हम बनाए हैं, कहाँ पर बनाए हमको याद नहीं है, पर पता नहीं कहीं बनाए होंगे। 9 से भाग होने के लिए 22 से ऊपर वाला संख्या कौन होगा 9 या 27, तो x की अगर आप 5 देंगे तो 5 प्लस 22 27 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। 9 से ये भाग लग जाएगा 3 बार में। तो 9 से भाग होने के लिए x पर आप क्या बैठाए 5, तो कहने मतलब क्या है x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल 117 अगला नंबर। 117 में देखिए फिर वही बात है, अरे 117 नंबर आप बना लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात ना है। 9 से भाग देना है तो आप क्या कीजिएगा इसी तरह से ऐड करके 9 से भाग के देखिएगा। हम एक ही सवाल को कितना बताते जाए आपको, पैटर्न एक ही है, आप बनाएंगे प्रयास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। और अगर आप नहीं बनाए और नहीं बनाने का प्रयास किए तो वो उनका खामियाजा आपको एग्जाम वगैरह में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास और लोगों के पास जो समय है वो लिमिटेड है। आपके पास भी 24 घंटा है, उनके पास भी 24 घंटा है। आप रील्स देखने में 24 घंटा में से 8 घंटा बर्बाद कर सकते हैं तो वो 4 घंटा बर्बाद करेगा। अब कोई ना भी कर सकता है, तो जो ना करेगा उसकी सफलता पाने की चांसेस आपसे ज़्यादा होगी। इसलिए रील्स देखने से बढ़िया है कि आप मेहनत को करते रहिए या मेहनत को और ज़्यादा हार्ड कीजिए। क्योंकि जो समय आप उधर देंगे वही समय में आप कई सारे सवाल बनाकर बैठ जाएंगे, और जब सवाल बना देंगे तो एग्जाम हॉल में आपका ही झंडा लहरेगा, एग्जाम हॉल में आपका ही लोहा माना जाएगा, और हो सकता है कि एग्जाम में बैठे और आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो ऐसे समय नहीं गंवाना है, करना क्या है भैया समय का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगला सवाल 117 बना लीजिएगा आप, सेम टू सेम है 116 के जैसा। 118 को देखते हैं, 118 भी आप बना लीजिए क्योंकि ये सेम टू सेम है 17 के जैसा। उसमें 9 से भाग लगा, इसमें 3 से भाग लगेगा और क्या लगेगा, है ना।
118 के बाद 119 को देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी? ये बनाने लायक है। 119 कितना भैया? 119। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस भी संख्या को 18 से भाग देंगे, 18 का मतलब क्या है? लास्ट में 8 है, जब 8 से भाग देंगे तो वो कटेगा, और कटने के लिए 8 का नियम क्या है कि लास्ट में या लास्ट वाला अंक या लास्ट वाला 2 अंक कटने चाहिए, यानी कि लास्ट वाला 3 अंक कटने चाहिए। तो देखिए तो 8 से कौन सा लास्ट 3 अंक कटता है? अच्छा सवाल पूछा आपको कि कौन सी नहीं कटेगी। देखिए ऑप्शन ए का लास्ट में है 6, 18 का लास्ट में 6 आता है, ये कटेगा। फिर बी में भी है लास्ट में 6, सी में भी है लास्ट में 6, लेकिन डी में देखिए आप लास्ट में 3 है। क्या 18 के गुणज में लास्ट में 3 अंक 3 आता है क्या? 3 कहीं नहीं आता, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, 120 को देख लीजिए। 120 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 से भाग, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? जो संख्या 24 से विभक्त होगी, यानी कि जो संख्या 24 से विभक्त होगी, वो संख्या 8 और 3 दोनों से विभक्त होगा। 8 से भी विभक्त होगा और 3 से भी विभक्त होगा। तो आप क्या करेंगे, इतने बड़े संख्या जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, आप 24 से भाग ना देकर क्या करेंगे, छोटी सी संख्या 3 है ना, उससे भाग देंगे। और 3 से भाग देने का फंडा क्या है कि उनका योग कीजिए, और योग अगर 3 से भाग लग गया तो वो संख्याएं 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है, आप बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ट्राई मार लिए होंगे। चलिए, जब 3 से ट्राई मार लिए ना, एक बार 8 से भी ट्राई ट्राई मारिए। देखिए आपका है ऑप्शन नंबर ए, लास्ट में है 718। तो 8 से कटने का फंडा क्या है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो क्या 718 कटेगा 8 से? देखिए तो 8 ही 8 64, 7 बचेगा, 7 और 8 78 हुआ, और 8 में 78 नहीं आता, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई मारते हैं। 8 दाई 80, 1 10, 10 बचा, 8 उससे भाग नहीं लगेगा। फिर सी में देखिए 8 दाई 80, 4 बचा, नहीं लगेगा। डी में देखते हैं 8 8 64, 6 3 9, 9 बचा, 9 और 1 96 हुआ। 96 में 8 से भाग लगेगा। कैसे? 96 में 8 से भाग लगेगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 8 से भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही सवाल को क्या कीजिए, दिमाग से बनाने का प्रयास कीजिए। 121 नंबर में देखते हैं, 121 में क्या बोल रहा है? किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसे तो नंबर बहुत दिया हुआ है, बनाएंगे तो झमेला हो जाएगा। ये कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 से गुना करने पर उसका हर एक अंक 3 होता है। कितना होता है? 3 प्राप्त होता है। और कितना अंक का बोला है? यहाँ अंक नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में जो है 5 अंक का संख्या दिया हुआ है कि 7 से गुना करने पर क्या होगा, 5 अंक का संख्या प्राप्त होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, वो बोला कि 3 3 3 आनी चाहिए, पर ये मालूम नहीं है ना आपको कि कितना 3 आएगा। ये कैसे मालूम होगा? तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका क्या कितना है? 5 अंक का संख्या है, ऑप्शन में कितना है? 5 अंक का संख्या है। और जब आप इस 7 को इस पार लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं क्या, कि ऑप्शन में 5 अंक का संख्या दिया हुआ है और यहाँ आप 6 अंक का संख्या क्यों लिखे हैं? तो कारण है, 6 अंक का संख्या लिखने का कारण है, क्या कारण है? हम तो जान गए कि हमको 5 अंक का संख्या लाना है, 5 अंक का ही ना संख्या लाना है, लेकिन हम भाग किस में दे रहे हैं? 3 में दे रहे हैं, छोटी संख्या में दे रहा है। तो एक संख्या बढ़ा के लेंगे, यानी एक अंक बढ़ा के लेंगे, तभी तो एक अंक घटने के बाद 5 प्राप्त होगा। इसलिए हम 6 अंक का 3 वाली संख्या लिए हैं। अब इसमें भाग दे दीजिए आप 7 से, कई बार में लगेगा। 7 चौके 28, 2 3 5, सती सती 49, 4 7 छक 42, 1 7 एकम 7, 6 7 9 63, यानी कि 7 नहीं 4 7
619 ये वाला ऑप्शन कौन सा है? 471 47619 ये वाला ऑप्शन कौन सा है? 47619 ऑप्शन नंबर सी। आपका क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप एक बार क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और वीडियो को पॉज करके रिवीजन करने का भी प्रयास कीजिए। आज के लिए यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं या रोकते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।